मुजफ्फरपुर में जमकर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कहा बिहार में आ गई जंगल राज, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। बिहार में जनता के जनादेश का अपमान सीएम नीतीश कुमार ने किया है, जबकि हम बिहार का सत्ता सुख लेने नहीं आए थे, हम बिहार का नेतृत्व करने के लिए आए थे। और अब बिहार के अंदर विशुद्ध बीजेपी की सरकार। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार अब बदलाव देख रहा है। आज यहाँ उमड़ी भीड़ ये बता रही है और मंच से उन्होंने भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि यूक्रेन युद्ध के बीच मोदी जी ने पुतिन और जेलेंस्की से बात की, फिर वहां से 32,000 भारतीय छात्रों को सही सलामत स्वदेश वापसी करवाई। उस दौरान दूसरे देशों के छात्र भी तिरंगा झंडा लेकर वहां से निकल गए। ये है हमारा आज का भारत। का नेतृत्व करे और भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनकर के बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। बताइए, आप लोग इसमें आगे बढ़ेंगे ना? आप लोग आगे बढ़ेंगे ना? करेंगे ना? मैं इधर से सुनना चाहता हूं, बिहार की जनता कमल के निशान को आगे बढ़ाएगी, बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं इस क्षण में आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, काफी देर हो गई है। बहुत से मुद्दे मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर आऊंगा और आपके साथ और विस्तृत से बात करूंगा। लेकिन आज मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बिहार इनकी तकलीफों को भी जानता हूं और बिहार के दमखम को भी जानता हूं। अकेले आए। बिहार अगर कुछ फैसला कर लेता है तो उसको निर्णायक मोड़ तक पहुंचाता है। और मैं चाहता हूं कि आप अब फैसला कर लीजिए, समय आ गया है। ये जितने रली मिली लोग हैं ना, रले मिले लोग, पता नहीं चलता कि कब मसर में दाल है, चना आ गया और चना में मसर आ गया। इससे जरा सा छुट्टी पाइए और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को सरकार को मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको आगे बढ़ाएंगे। आपने इस सर्दी में भी मेरी बात ध्यान PMCH पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहां मैं भी जन्म लिया हूं, वो वहीं का वहीं खड़ा था। और क्या कारण था कि आज वहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भी बन करके तैयार है और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने की भी तैयार है। ये अंतर है। नित्यानंद जी के साथ हम बचपन में आया करते थे, जब युवा मोर्चा में थे। पता नहीं चलता था कि खेत में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं, सड़क है या खेत है मालूम ही नहीं चलता था। आज बोलते हैं बात कि आप गांधी सेतु से आओगे या जेएनजी सेतु से आओगे। ये फर्क आ चुका है। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जाती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, सारे विकास के आयाम यहाँ पर बिहार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन हाँ, जब मैं बिहार के चुनाव में आया था तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा। अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है। मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। यही नहीं पता चल रहा है कि अब शासन कौन कर रहा है, किसका शासन है और कौन सा सुशासन है। बिहार की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, बिहार की व्यवस्थाएं प्रशासनिक दृष्टि से ठप हो गई हैं। और केंद्र सरकार, आप बताइए, ये शाहनवाज हुसैन हमारे मंत्री थे, इन्होंने मखाना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? और जहां छोड़ा वहीं रुक गया, जहां छोड़ा वहीं रुक गया। आप बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मुझे नहीं मालूम कि नीतीश जी ने जो भी फैसला किया है ये उनको मुबारक हो जाने, लेकिन क्या सोच के किया? बिहार की जनता का क्या किया? भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हम सब लोग बिहार को विकास की ओर ले जाना चाहते थे। अब मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के साथ आजकल उनका वो पर्यायवाची बन गया है।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया। उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया और उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया। बोला नीतीश जी धोखा दे रहे कि ना? धोखा दे रहे कि ना? आयकर जवाब दिए जाएगी ना? जवाब दिया जाएगी ना? आज जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। कहा कि हम गणतंत्र के जननी के धरती पर खड़ा, हम भारत के गणतंत्र की जननी की धरती पर खड़े, इसलिए प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम यहां पर सत्ता भोगने नहीं आए थे, हम कुर्सी पर बैठने नहीं आए थे, हम बिहार की जनता की सेवा के लिए आए हैं। हम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आए हैं। हम बिहार को विकास की ओर ले जाने के लिए आए हैं। क्या कारण था कि आपका पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक बड़ी बुरी हालत में था, और क्या कारण था जब हमारी सरकार बन गई तो 5 साल के अंदर उसको हमने फिर से जागृत किया। तो पूरी दे दें, लेकिन अगर नीचे जंगल राज हो तो लक्ष्मी का क्या करना? मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? अगर ऊपर से हम आपकी मदद भी कर दें और नीचे अगर जंगल राज हो तो क्या होगा? भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास में गतिरोध होगा। मैं यहां बैठा हूं, अभी गोपाल ठाकुर जी मेरे को मिले थे। मैं जानना चाहता हूं, मैंने नीतीश जी से एक बार नहीं 4-4 बार 5-5 बार बतौर स्वास्थ्य मंत्री कहा कि दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए जमीन दीजिए। बड़े मुश्किल से जमीन मिली है, लेकिन मैं हिमाचल से आता हूं, मैंने भी एक बिलासपुर में एम्स बनाया। कोरोना के दौरान भी 5 साल के अंदर एम्स का शिलान्यास भी किया और एम्स बन करके तैयार भी हो गया। ये स्थिति हुई है, लेकिन बिहार में चीजें खिसकती नहीं है। फिर भी हमने कहा है 1200 करोड़ रुपए भारत सरकार ने, मोदी जी ने दरभंगा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए दे दिए हैं। बिहार सरकार ने 85 एकड़ जमीन हमको दे दी है। हमको 200 एकड़ चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होगी और उसको आगे बढ़ाना होगा। मैं बिहार में 55 दिन गुजरा, मैं आपके सामने वो तस्वीर कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं थी कि सुबह सूरज उगने के पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद हमारी बहनें गांव से निकल करके झुंड की झुंड अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए जाया करती थी? क्या ये तस्वीर नहीं देखी? जब मोदी जी ने कहा स्वच्छता अभियान, तो लाल किले पर जब ये बात कही तो उनका मजाक बनाया गया। कहा कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है, वो भी लाल किले से। वो इसलिए मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेसी भाई, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी नहीं थी, उनको मालूम नहीं था। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके अगर भारत की महिलाओं को इज्जत दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 12 करोड़ बहनों को। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।